welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajanj. Today I will be discuss about significant figure in class 11 physics. Significant figures, that means the digits that are the known reliably plus the first uncertain digit are the known as the significant figure. यानी अब मान लो हमें इसमें जानना है कि अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है, अंकों में है, डेसिमल में है, तो उसमें से कितने नंबर हमारे काउंटेबल फेस में आएंगे, यानी किन किन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं. तो जो नंबर हमारे काउंटिंग फिगर में आएंगे वही हमारे सिग्निफिकेंस फिगर होंगे. सिग्निफिकेंस फिगर्स में दिया हुआ है कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, कि इसमें सर्टेन नहीं है कि जो डिजिट है वह सभी हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं. तो उसी के विषय में हमको आज जानना है कि अगर कोई डिजिट न्यूमेरल वैल्यू लिखा हुआ है तो उसमें से कितने हमारे डिजिट जो हैं वह काउंटेबल हैं. तो फर्स्ट इसमें दिया है कि मेजरमेंट ऑलवेज हैव द अनसर्टेनिटी, यानी इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी बना रहता है. सिग्निफिकेंस फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट दैट आर सर्टेन कैन बी मेजर्ड एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जैसा. तो अब इसमें है कि हम इसके रूल के विषय में बात करेंगे, रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंस फिगर, कि सिग्निफिकेंस फिगर को काउंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल हैं. उस रूल के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे और उसमें हम बताएंगे डिजिट हम कैसे काउंट करते हैं. तो पहला इसमें दिया हुआ है कि रूल फॉर द सिग्निफिकेंस फिगर में दिया है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट्स. तो पहले पर अगर हम बात करें, अगर पहले पॉइंट पे बात करते हैं तो जो उसमें बोर्ड पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ऑल नॉन जीरो नंबर, ऑल नॉन जीरो मतलब क्या हो गया, ऐसा डिजिट जिसमें जीरो नहीं आता है. तो एज जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 2 3 4, यानी डिजिट में इसको पढ़ें तो हम लिखे हैं 1234 लिखे हैं. तो दिस डिजिट इज द 4 फिगर, 4 नंबर्स, 4 अंकों की संख्या है. तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या क्या हो गया, सिग्निफिकेंट इक्वल टू 4 हो गया. दूसरा दिया है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर. अब इसी के साथ हम एक टर्म और ऐड करते हैं. जैसे मान लो हमने नंबर लिख दिया 2350, संख्या हमने क्या लिखा 2350. अब अगर देखा जाए तो न्यूमेरल डिजिट में इसमें 4 अंक हैं, लेकिन 4 अंक में जो हमारा यूनिट प्लेस है वो क्या है, जीरो है. और उस जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा है. तो अगर किसी जीरो के पहले या जीरो के बाद अगर नॉन नंबर जीरो नहीं है तो फिर उस जीरो को हम सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट नहीं करेंगे. तो अगर यहाँ पर अगर आंसर पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फिगर, तो इसमें हमारा आंसर 4 नहीं होगा, इसमें हमारा आंसर कितना होगा 3, क्योंकि इसका 1 प्लस जीरो है और इस जीरो के पहले तो नॉन जीरो नंबर आया हुआ है, लेकिन उस जीरो के बाद कोई नॉन नंबर जीरो नहीं आया है. तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो गया 3. हमने 2 एग्जांपल दिया. पहले में हमारे चारों नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसलिए वह सभी क्या हैं, सिग्निफिकेंस फिगर हैं. दूसरे में हमने 4 डिजिट ही लिखा, लेकिन उसमें एक अंक हमने ऐसा लिखा जो जीरो है जिसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आया, इसलिए इस जीरो को हम सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट नहीं करेंगे. दूसरे पर दिया है द जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट. कह रहा है कि जीरो बिटवीन, दूसरे पॉइंट पाते हैं इसके, जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स, यानी ऐसा जीरो जिसके पहले और जिसके बाद, यानी जिसके पहले और जिसके बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर्स हैं. जैसे इसमें एग्जांपल हम देते हैं 2020. तो 2020 में हमारे 4 अंक तो दिख रहे हैं, लेकिन यह जीरो हमारा सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि इसके पहले भी नॉन जीरो नंबर है और इसके बाद में भी हमारा नॉन जीरो नंबर है. लेकिन जो लास्ट जीरो आया है, इसके पहले तो नॉन जीरो है लेकिन उसके बाद नॉन जीरो नहीं है, तो इसमें भी हमारा सिग्निफिकेंस नंबर कितना हो गया 3 हो गया. दूसरा मान हमने लिख दिया 1005, इसमें भी 4 अंक हैं, लेकिन इसमें 2 जीरो जो आया है इसके पहले भी नॉन जीरो नंबर है और इसके बाद में भी नॉन जीरो नंबर है, इसलिए इसमें दोनों जीरो जो हैं वह सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होंगे. तो इस तरह से
वह जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। दे आर कमिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, यानी कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में आता है तो वह सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होगा। तीसरा इसमें पॉइंट दिया है लीडिंग जीरो एज द नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो एज देते हैं 7000, तो 7000 में यह जीरो सिग्निफिकेंस नंबर में काउंट नहीं होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि 7000 में हाउ मेनी नंबर आर द सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें आंसर होगा इसका सिग्निफिकेंस नंबर इज द 1। इसमें एक ही सिग्निफिकेंस नंबर है। चौथा दिया है जीरो ऑन द एंड ऑफ द नंबर सिग्निफिकेंस ओनली इफ दे आर ए डेसिमल पॉइंट। यह चौथा जो पॉइंट है यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डेसिमल में आते हैं तो डेसिमल के टर्म में हम सिग्निफिकेंस फिगर कैसे काउंट करते हैं। तो सिग्निफिकेंस के फेज में हमारा जो टर्म आएगा चौथे पॉइंट के लिए एज जहाँ हम नंबर लेते हैं 0.00270। तो अगर डेसिमल के बाद जीरो है लेकिन इस जीरो के पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, जैसे यह 3 जीरो है, इसके पहले कोई नॉन नंबर जीरो नहीं आया है, तो यह सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। लेकिन अब 270 में, क्योंकि इसके पहले रूल में बता रहा था कि अगर वह डिजिट हैं, डेसिमल का नंबर नहीं है, तो उस केस में अगर ये डेसिमल नहीं होता तो यह जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। लेकिन अगर डेसिमल का कोई डिजिट लिखा गया है और डिजिट के बाद अगर जीरो आते हैं और उसके बाद अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है तो वह सारे जीरो सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट होंगे। तो अब इसमें देखा जाए तो 27 के बाद जीरो आया है, तो दिस जीरो इज द काउंट इन द सिग्निफिकेंस फिगर। तो इस डिजिट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंस नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं 1.00100। अब यहाँ पे क्योंकि इस जीरो के पहले नॉन जीरो वैल्यू लिखा गया है इसलिए यह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। क्योंकि डिजिट यह डेसिमल का है और नॉन जीरो के बाद हमारे जीरो 2 जीरो आए हुए हैं, तो यह भी दोनों किस में आ गए, सिग्निफिकेंस फिगर में आ गए। तो इस तरह से अगर पूरे डिजिट में देखा जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 डिजिट आ गया, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन अब यही नंबर अगर 0.0000202 है तो अब इसमें भी डिजिट हमने देखो कितना लिखा है, 6 प्लेस का डेसिमल वैल्यू लिखा है, लेकिन यह सारे जीरो हमारे सिग्निफिकेंस फिगर नहीं होंगे। लेकिन इस जीरो के पहले भी नॉन जीरो है और जीरो के बाद भी नॉन जीरो है, इसलिए इसमें हमारा सिग्निफिकेंस नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो डेसिमल। दूसरा इसमें एक केस जो बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, उस 5th रूल में आते हैं कि मान लो अगर कोई नंबर 2.3 × 10⁻7 लिखा हुआ है, तो अगर साइंटिफिक मेथड में कोई नंबर लिखा हुआ है तो 10 टू दी पावर जो 10 पे पावर यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे हम 7 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 7 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा डिजिट क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये जो अगर सिग्निफिकेंस फिगर में वैल्यू है तो 10 के पावर को सिग्निफिकेंस नंबर में नहीं काउंट किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंस नंबर ओनली कितना आएगा, 2 आएगा, 2.3। तो हो गया काउंटिंग ऑफ रूल फॉर द सिग्निफिकेंस फिगर कि हम सिग्निफिकेंस फिगर में डिजिट को कैसे काउंट करते हैं। इसके बाद आता है रूल फर्स्ट में ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट्स, वो हमने पहले बता दिया। दूसरे में दिया है कि यूजिंग द सिग्निफिकेंस फिगर व्हेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। अब आ रहा है कि अगर हम किसी डिजिट का सम कर रहे हैं या उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम रिजल्ट को किस फॉर्म में लिखेंगे। तो रिजल्ट के फॉर्म को लिखने के लिए इसमें 3 मेथड डिस्क्राइब किया हुआ है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द डेसिमल पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द नंबर इन द प्रॉब्लम। सेकेंड, ऐड और सब्ट्रैक्शन द नंबर, हम कैसे उसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। और तीसरा दिया है राउंड ऑफ द आंसर ऑफ द मैच द लिस्ट नंबर आर द प्लेस इन द
डेसिमल पोर्शन ऑफ एनी नंबर इन द प्रॉब्लम। तो अब इसमें दे रहा है, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दे आर द 4 डिजिट, 4 अंक हैं, 892.542 ग्राम, 20.629 ग्राम, 0.8 ग्राम, 4.20 ग्राम। देयर सम, इसको ऐड करने पर रिजल्ट आ गया है 917.551। अब यहाँ पे अगर मैथमेटिकल व्यू देखा जाए तो मैथमेटिकल व्यू में यह बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है, इसका एडिंग इतना ही आएगा। लेकिन फिजिक्स में यह एडिशन सही नहीं है। तो अब एडिशन सही नहीं है तो इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस, रिजल्ट वही दिया हुआ है। अब इसमें क्या लिख रहा है कि द लिस्ट अमाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर टू द राइट ऑफ द डेसिमल इन द नंबर इज द 2। जैसे ये सारे डिजिट दिए हैं, इसमें डेसिमल के बाद से 3 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, और इसमें भी डेसिमल के बाद से 2 प्लेस है। इसका मतलब हम आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक ही देंगे, यानी लिस्ट नंबर हम ये देखेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद सबसे छोटी संख्या यानी कम अंक, छोटी तो 18 है, उससे बड़ा 20 है, लेकिन हम यहाँ पे काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस है। इसलिए हमारा जो आंसर का राउंड ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर लिया जाएगा तो डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद, चूँकि इसमें 3 अंक आ गया है तो हम आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक ही लेंगे, यानी जो डेसिमल का जो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंस फिगर शो करेगा वही हमारा आंसर होगा। इसलिए आंसर लिखते वक्त इसमें 917.551 के जगह पर हम लिखेंगे 917.55 ग्राम, क्योंकि अगर इतना लिख देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसमें डेसिमल के पहले यहाँ पे 3 अंक दिखाई दे रहा है, डेसिमल के पहले 3 अंक दिखाई दे रहा है, लेकिन डेसिमल के एडिशन में डेसिमल के बाद लिस्ट काउंट जो मिनिमम प्लेस होल्ड करता है उसको हम आंसर में लेते हैं। तो डेसिमल के बाद इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट का है, अब वर्ड में बोल रहा है 18 है या 20 है, इसलिए आंसर में भी हम डेसिमल के बाद से 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे और वो हमारा डिजिट हो गया 0.55, जो कि नीचे स्क्रीन पर आंसर में शो किया गया है। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई वाले केस को समझना हमको, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत आती है क्या कि जैसे जो क्वेश्चन सामने हमको दिख रहा है उस क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि यूजिंग द सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन द मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग, अगर हम 2 अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या उसका हम डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 28.3 मल्टीप्लाई 0.50, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पे। तो अगर हम पहले बात करें तो पहले डिजिट में हमारे 3 सिग्निफिकेंस फिगर, क्योंकि इसमें सभी डिजिट नॉन जीरो के हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी है और 5 के बाद डेसिमल का 0 लगाया गया, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 आया है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंस फिगर है। ठीक, तो जब 2 सिग्निफिकेंस फिगर हैं तो अब यहाँ पे अब आंसर अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल मल्टीप्लाई इसका आएगा 28.3 मल्टीप्लाई 5.0 करते हैं तो 5 3 जा 15, 1 14, 0 बढ़ाते हैं, CM स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 140 CM स्क्वायर, बिकॉज 28.3 हैव द 3 सिग्निफिकेंट फिगर and 5.0 have the 2 significant figure. Therefore, the answer 114.5 should be written as 114. तो अब हम बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, लेकिन रिजल्ट में क्या कर रहा है कि रिजल्ट हमको 140 लिखना है। तो हम डिजिट को कैसे चेंज करेंगे? मैथमेटिकल भी में उतना लिखेंगे तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो कहेगा ये गलत है, फिजिक्स का स्टूडेंट कहेगा सही है, तो कहेगा कि मैथ वाला तो देखो मल्टीप्लाई इतना आता है,
तो अब फिजिक्स का स्टूडेंट उसको रीज़न बताएगा कि हम 114.41.50 को 140 क्यों लिख रहे हैं। तो हमने बात किया कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, 3 है, और इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, 2 है। और अब हम बात करें अगर आंसर का, तो जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसमें सिग्निफिकेंस फिगर दिख रहा है हमको कितना, 5, क्योंकि डेसिमल के पहले 3 अंक और डेसिमल के बाद से 2 अंक, और चूँकि जीरो नॉन जीरो के बाद आया हुआ है तो यह भी जीरो भी सिग्निफिकेंस में काउंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंस फिगर। लेकिन अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि हमारा आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंस फिगर माना चाहिए। तो अगर हम डिजिट पर ध्यान दें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर की संख्या 3 है, जो गलत हो गया, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर 2 है, यानी हमारे सबसे छोटे सिग्निफिकेंस फिगर क्या हैं, इसमें 2 हैं। एंड दैट मीन्स योर आंसर बी लुकिंग इन द सिग्निफिकेंस फिगर इन द 2 डिजिट। अगर हम आंसर लिखेंगे तो यह आंसर हमारा सिग्निफिकेंस फिगर में 2 डिजिट माना चाहिए। तो जब 2 डिजिट में आएगा तो कैसे आएगा, हम अगर 141 लिखते हैं तभी 3 सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगा। इसलिए अब 141.50 में हमारा सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि आंसर हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। हमको 2 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर देना है, इसलिए इसको लोवेस्ट फेज में लाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 140, डिजिट तो 3 हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस जीरो के बाद डेसिमल जिसमें लगाया नहीं गया है, इसलिए यह जीरो सिग्निफिकेंस फिगर में नहीं काउंट होगा। इसलिए इस डिजिट में हमारा सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि हमारे लोवेस्ट से बिलोंग करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट हो गया। तो एक फिजिक्स का स्टूडेंट इतना रीजन देने के बाद तब उसका आंसर ये क्या हुआ, सही हुआ कि हम 141.50 को क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंस फिगर के नंबर 5 आ रहे थे, जबकि मल्टीपल में सबसे जो छोटा टर्म है इसमें सिग्निफिकेंस फिगर 2 है। इसलिए हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंस फिगर माना चाहिए था, और 2 सिग्निफिकेंस फिगर के लिए अगर हम 141 को सेलेक्ट करते थे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंस फिगर आ रहे थे। इसलिए हम राउंड ऑफ के फेज में यहाँ पर 0 कर दिए, और वह 0 सिग्निफिकेंस फिगर में नहीं रीड किया जाएगा, और इस तरह से इसमें सिग्निफिकेंस फिगर की संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। थैंक यू। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस अबाउट द राउंड ऑफ नंबर्स, कि इस राउंड ऑफ नंबर में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम राउंड ऑफ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।